Welcome back. Let us see some another important MCQs regarding countability and cardinality of sets, right? तो इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी और भी सारे MCQs दिखाए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन CSIR नेट में आया हुआ है ग्रुप सी में, तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया हुआ है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, राइट। ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम में भी चले थे, तो आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से किया है। आज हम लोग देख लेते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन आई सजेस्ट फर्स्ट ट्राई बाय योर सेल्फ, डेफिनेटली यू डन इट। आपसे अगर बन जाता है ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो देखते हैं 1 बाय 1 करके। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल, राइट। तो आपको देखो सेट ऑफ फंक्शंस यहाँ पे दे रखा है और बताना है कि कौन सा जो है अनकाउंटेबल है इसमें। जो ग्रुप सी का क्वेश्चन है 1015 में आया है, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे देखो आपको कलेक्शन ऑफ फंक्शन दिया है नेचुरल नंबर टू जो है 2 एलिमेंट का सेट है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस सेट की कार्डिनलिटी, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, तो सिंपली आएगा आपका कोडोमेन में देखो 2 एलिमेंट है और डोमेन में नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का कार्ड क्या होता है, इसका कार्ड होता है, ठीक है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, सो इट इज़ अलिफ नॉट। और 2 का पावर अलिफ नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ मैपिंग निकालने का तरीका, ठीक है। तो ये पूरे सेट का कार्ड क्या आ गया, 2 का पावर अलिफ नॉट। और ये क्या होता है, ये सी होता है, मीन्स अनकाउंटेबल। तो आपको देखो अनकाउंटेबल ही पता करना था कि कौन सा अनकाउंटेबल है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या आ जा रहा है, करेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले का कार्ड वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं दिख लेता हूँ। सेकंड वाले का कार्ड वैल्यू आ जाएगा इधर आपका नेचुरल नंबर है, तो पहले तो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का क्या होता है, अलिफ नॉट होता है, ठीक है। इधर आपका 2 है, तो अलिफ नॉट का स्क्वायर, तो अलिफ नॉट का स्क्वायर तो अलिफ नॉट ही होगा, यानी ये आपका काउंटेबल है। तो ये आपका अनकाउंटेबल नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। आगे देखो तीसरा वाला जो है, इसमें आपको फिर से यही सेकंड वाले को ही रिपीट किया है और उसमें कंडीशन डाल दिया है कि ये, तो कंडीशन डालेंगे और चूंकि ये काउंटेबल है, ठीक है, तो काउंटेबल में कुछ कंडीशन डालेंगे तब भी वो काउंटेबल ही रहेगा, तो ये भी आपका नॉट करेक्ट। लास्ट वाला देखो फिर फर्स्ट वाले को रिपीट किया गया है और इसमें ये कंडीशन डाला हुआ है, जो कि पहला वाला आपका अनकाउंटेबल है, राइट। और ये बोल रहा है कि जब भी आपको मैपिंग लेना है तो F2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा F1 से। तो डेफिनेटली जो इमेज की तरह बताया जा रहा है आपको, तो इस तरह से भी हम अगर देखेंगे तो हमको अनकाउंटेबल इस तरह का मैपिंग मिलेगा, राइट, जिसमें हम इस तरह का इमेज बना पाएंगे। तो अगेन इट इज़ अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है आपका, करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, करेक्ट यहाँ पे है आपका 1 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर और 4 नंबर आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आ गया 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि पी ए डिनोट करता है पावर सेट ऑफ ए को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने आपको अच्छे से समझाया है। जिसे बोलता है कि पावर सेट किसी सेट ए का इम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी पावर सेट किसी सेट का इम्प्टी नहीं हो सकता, ओके। तो ये आपका फॉल्स है। कैसे, इनफैक्ट अगर आप मान लो कि आपका सेट अगर इम्प्टी है, ठीक है, बिल्कुल इम्प्टी यानी फाई है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो इसका पावर सेट क्या होगा, तो इसका पावर सेट में जब पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है, सारे सबसेट्स का। तो इसका एक सबसेट खुद ये है, तो कम से कम इसके कलेक्शन में ये आएगा। तो नाउ इट हैज़ 1 एलिमेंट, राइट। इसका एलिमेंट, इसके पास में एक एलिमेंट है। तो ऐसे भी देखो ए का जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो आपका 0 है, चूँकि इसके पास में कोई एलिमेंट नहीं है। और पावर सेट का कार्डिनलिटी क्या हो जाता है, तो 2 का पावर होता है कार्डिनलिटी ए, ठीक है। तो 2 का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो किसी भी तरीके से आप देखोगे तो इसकी कार्डिनलिटी कभी भी 0 नहीं होगी, हमेशा 1 होगा या उससे ग्रेटर होगा। दैट मीन्स ये पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। तो ये आपका फॉल्स हो गया। दूसरा, पावर सेट इज़ फाइनाइट फॉर सम ए, हाँ हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ए फाइनाइट ले लेता हूँ, सपोज करो ए मैं कोई फाइनाइट सेट ले लेता हूँ, सपोज करो मैं सिर्फ 2 एलिमेंट का सेट लेता हूँ 1 2, इस केस में इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसका कार्ड आ जाएगा आपका 2 का पावर 2, ठीक है, चूँकि 2 ही एलिमेंट है तो 4। तो वैसे केस में क्या होगा, आपका पावर सेट भी फाइनाइट रहेगा। सो इट इज़ ट्रू, पावर सेट इज काउंटेबल सेट फॉर सम ए, ओके। बोलता है कि कुछ ऐसा भी सेट मिलेगा जिसके लिए पावर सेट आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा, ओके। तो अब देखो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि काफ़ी आसानी से आप भी बता सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने ए ले लिया, ये जैसे अभी लिया था ना, तो ए मैंने 2 एलिमेंट लिया, तो पावर सेट में 4 एलिमेंट आया,
तो ये क्या है, काउंटेबल ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये काउंटेबल होगा, क्योंकि फाइनाइट इनफाइनाइट का डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया गया है। फिर है पावर सेट इज़ अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए, बोलता है कुछ सेट के लिए ये क्या होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। तो डेफिनेटली हो सकता है, जैसे ए मैं ले लूँ क्या, सपोज करो मैं ए ले लेता हूँ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर अगर ले लिया तो उस केस में ए का जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो जाएगा, वो आपका अलिफ नॉट हो जाएगा, ठीक है। और देन आपका पावर सेट का कार्डिनलिटी क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 का पावर अलिफ नॉट, और 2 का पावर अलिफ नॉट क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल भी होगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिल जा रहा है, 2, 3, 4, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मज़ेदार भी है, और आप बहुत जल्दी इसको बना पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है इसके बाद क्वेश्चन नंबर, फिर आप लोग देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है, बोलता है फॉर इच जे 1 2 3 नेचुरल नंबर है जे आपका, ए जे बी फाइनाइट सेट कॉन्टेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, राइट। जो ए जे है उसके वो एक फाइनाइट सेट है और उसके पास में कम से कम 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, उससे ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हम लोग बात कर लेंगे। कम से कम 2 एलिमेंट है तो 2 के लिए भी ये सही होगा, ठीक है। ऐसे तो ए जे का जो कार्ड है वो कोई भी फाइनाइट नंबर एम हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप इसको समझने के लिए 2 भी ले सकते हो एम का वैल्यू, ओके। तो बोलता है कि ए जे ये काउंटेबल होगा। तो अब देखो ये क्या है, ये आप देखोगे तो ये है आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ, और डेफिनेटली अगर ये फाइनाइट सेट है तो ये क्या है, ये काउंटेबल है, ठीक है। ए जे आपका क्या है, ए जे इज़ काउंटेबल, ए जे मेरा काउंटेबल है, ठीक है। मतलब कि कलेक्शन ऑफ जो ए जे है, राइट, जो भी इस तरह का सेट ए जे है वो क्या है आपका, काउंटेबल है। तो अब यहाँ पे देखो ये काउंटेबल सेट है, और काउंटेबल सेट का आर्बिट्ररी यूनियन भी काउंटेबल होता है, सो इट इज़ करेक्ट, ये आपका ट्रू है। फिर बोलता है कि ये आपका अनकाउंटेबल होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो ना, जैसे इस पूरे को मैं मान लेता हूँ, सपोज करो x, मैंने पहले ही बताया ऐसा क्वेश्चन को, j = 1 to n AG, इसको मैं पूरा को x ले लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसका कार्ड क्या आएगा। तो कार्ड का प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया है, कार्ड जब लेते हैं तो क्या होता है आपका, ये पाई आगे आ जाएगा, ठीक है, और अंदर आ जाएगा कार्ड AG, राइट। अब मैं अगर बात करूँ थोड़ी देर के लिए कि मान लो कि 2 ही एलिमेंट है AG में, फॉर ऑल J 2 ही एलिमेंट है, क्योंकि एटलीस्ट 2 है, 2 ले ही सकते हैं। तो अगर 2 एलिमेंट भी है तो 2 को हम कितना बार गुना करेंगे, चूंकि यहाँ पे n है, ठीक है। तो 2 को हम लोग n बार तक गुना करेंगे, ठीक है, अप टू n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 का पावर n आ जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में कार्ड x 2 का पावर n आ रहा है, यानी ये फाइनाइट नंबर आ रहा है, और फाइनाइट नंबर है तो ये क्या है आपका, काउंटेबल है। तो x आपका क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, राइट, ओके। अच्छा, x अगर काउंटेबल है तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा सेट है ये आपका काउंटेबल है, क्योंकि इसी को हम लोग x लिए थे। अब ये अगेन क्या है, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, तो ये भी आपका काउंटेबल होना चाहिए, ओके। बट यहाँ पे ये आपको अनकाउंटेबल दिया, सो इट इज़ फॉल्स, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो फिर से इज अनकाउंटेबल, तो ये तो हम लोग अभी खुद निकाले कि इसको हम लोगों ने x लिया था, तो ये क्या आ रहा है, काउंटेबल आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे इन्फिनिटी दिया है, मान लो, ठीक है। अगर इन्फिनिटी भी दिया है तो इन्फिनिटी देगा तो अप टू n नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, अप टू ये हो जाएगा इनफाइनाइटली काउंटेबल वैल्यू, ठीक है। चूँकि देखो जब भी आप, ये बात मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि j = 1 to इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि आपको j क्या लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, यानी आपको j क्या लेना है, एक नेचुरल सेट लेना है, ठीक है। तो नेचुरल सेट ये क्या है, ये आपका इनफाइनाइट सेट जरूर है, बट इनफाइनाइटली क्या है, काउंटेबल है, इसलिए इसका जो कार्डिनलिटी है वो अलिफ नॉट है, यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अलिफ नॉट होगा, ओके। तो जब हम इस तरह से कोई नेचुरल नंबर के लिए हम जब लेते हैं तो अप टू इन्फिनिटी के लिए क्या लेंगे, अप टू यहाँ पे अलिफ नॉट ले लेंगे, ठीक है। अप टू अलिफ नॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर अलिफ नॉट आ जाएगा। ये क्या होता है, ये c होता है, ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल है, क्या है आपका, इनफाइनाइट है और अनकाउंटेबल है। तो डेफिनेटली अगर इन्फिनिटी लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ये आपका ट्रू है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लेक्चर में समझाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या आ गया लास्ट वाला, तो लास्ट वाला तो ऊपर का ही उल्टा है, ऊपर वाला काउंटेबल था तो ये अनकाउंटेबल कहाँ से होगा, सो इट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1 और 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या आ जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपका आ जा रहा है 1 और 3, ओके। तो बहुत आसानी से बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे कंसिडर किया गया है 2 सेट को, A और B। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओके। तो ये देखो रिजल्ट बेस्ड है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का सारा नंबर पता होना चाहिए कि मान लो 2 सेट है अगर, ठीक है, इधर मान लो मेरे पास में n एलिमेंट है और इधर मान लो मेरे पास में m एलिमेंट है। तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है, टोटल नंबर ऑफ मैप, वो क्या होता है, वो होता है m का पावर n, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है।
फिर टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैप क्या होता है, तो 1 1 मैप होता है, क्योंकि 1 1 मैप जब होगा तो ये परमुटेशन मैपिंग होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका MPN हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपको ध्यान देना है फॉर्मूला पर। ऑन्टो का भी मैंने बताया हुआ रिजल्ट, तो बहुत आसानी से देखो पता चल जाएगा। इसके पास में 3 एलिमेंट है, इसके पास में 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो जो पहला है वो तो हो जाएगा आपका 5 का पावर 3, चूँकि 3 से 5 भी बन रहा है, तो नंबर ऑफ मैप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैप या बोलो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 3 यानी आपका 1 2 5। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है भाई, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब 1 1 वाला चेक करेंगे तो 1 1 वाला MPN होता है, यानी 5P3 का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, 1 1 के लिए। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो 5 × 3 यानी 5 4 × 3 ना, 5 4 3 60 आ रहा है, यानी आपका 1 1 के लिए सही है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा हुआ, 1 और 3। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। कभी कभार बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं रिजल्ट बेस्ड, तो आपको रिजल्ट ये सारे याद रहने चाहिए। सबको मैंने कवर कर लिया है, ठीक है, लेक्चर में। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसके बाद। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या बोलता है, कंसिडर कीजिए सेट, ठीक है, सेट ऑफ सीक्वेंसेज है। तो यहाँ पे सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, और सीक्वेंस में जो एलिमेंट है ना, ठीक है, तो वो या तो 0 है या तो 1 है, ये बोल रहा है। n आपका नेचुरल नंबर है, ओके। फिर दूसरा y डिफाइन किया गया है, xn बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी जो सीक्वेंस लिया गया है वो x का ही सीक्वेंस है, बट जो है आपका x1 क्या है, बहुत जगह पे 1 है, फॉर मोस्ट इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, ठीक है। तो चूँकि 0 और 1 दोनों भी होगा, लेकिन बहुत जगह पे सिर्फ क्या होगा, आपका 1 ही होगा। तो ऐसे केस में आपसे पूछ रहा है कि भाई x काउंटेबल होगा, y काउंटेबल होगा, राइट, इस तरह का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल होगा। जैसे मान लो मेरे पास में x जो है, तो xn लिखा हुआ है एक्चुअली, तो इसके पास में जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं, x1 x2 x3, राइट, ऐसे करके, ओके। इसी का पूरा कलेक्शन है। तो अब इसका कलेक्शन है, तो हम ये देखेंगे कि फॉर ईच प्लेस वी हैव 2 पॉसिबिलिटी, या तो 0 या तो 1, तो सबके लिए 2 ही पॉसिबिलिटी है, ओके। अब चूंकि ये नेचुरल नंबर है n, तो ये जब भी नेचुरल नंबर होगा तो डेफिनेटली ये अप टू कहाँ तक जाएगा, अप टू ये जाएगा अलिफ नॉट तक, ठीक है, इनफाइनाइटली काउंटेबल वैल्यू। तो यानी कि 2 का पावर अलिफ नॉट आ जाएगा, ठीक है। टोटल जो है पॉसिबल वेज दैट वी कैन मेक सच सीक्वेंसेस 2 का पावर अलिफ नॉट, एंड इट इज़ सी मीन्स इट इज़ अनकाउंटेबल। तो आपका x क्या हो गया, x आपका हो गया यहाँ पे अनकाउंटेबल, राइट, ओके। चलो उसके बाद है कि y के बाद देखें हम लोग अगर, तो y के केस में बोलता है कि ये x में से ही है, बट क्या है, काफ़ी बार 1 आया। तो मान लेते हैं कि भाई n बार जो है 1 आया है, ठीक है। तो अगर n बार 1 आया होगा तो ये इस तरह का होगा आपका, ठीक है। 1 ही लेना है, तो मान लो सिर्फ अगर 1 ही लेना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, और सपोज कर लेते हैं कि वो अप टू n टाइम्स है। तो बाकी जैसे टोटल अलिफ नॉट है ना, तो अलिफ नॉट में जो n को माइनस कर देंगे तो बाकी के लिए तो फिर से 2 पॉसिबिलिटी रहेगा, सबके लिए 2 ही पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है, अप टू n माइनस अलिफ नॉट माइनस n, ठीक है। ये अलिफ नॉट लिखा मैंने, अलिफ नॉट माइनस n, ओके। तो अलिफ नॉट माइनस n के लिए वही, तो अब ये तो पूरा 1 ही है, तो 1 तो 1, ये यहाँ पे आ गया 2 का पावर अलिफ नॉट माइनस n, ओके। और मैंने आपको बताया था कि जब भी अलिफ नॉट में कुछ फाइनाइट माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 2 का पावर फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट m हो सकता है कुछ, ठीक है। तो 2 का पावर m सपोज करो, तो ये फाइनाइट हो गया। तो फाइनाइट अगर है तो ये क्या है, ये आपका काउंटेबल है, ओके। क्योंकि अलिफ नॉट से छोटा जहाँ आप करोगे, क्योंकि अलिफ नॉट में माइनस n कर रहे हो, यानी अलिफ नॉट से आप छोटा कर रहे हो। तो मैंने बताया था क्या होता है भाई, फाइनाइट वैल्यू होता है, ठीक है। फाइनाइट से बड़ा होता है इनफाइनाइटली काउंटेबल, ठीक है। अलिफ नॉट और उससे बड़ा होता है इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है, जो मैंने आपको अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनलिटी पढ़ाया था, ठीक है, उसमें से। तो x काउंटेबल है, y आपका जो है x अनकाउंटेबल है और y काउंटेबल है। तो x इज़ काउंटेबल एंड y इज़ अनकाउंटेबल। सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे x अनकाउंटेबल एंड y इज़ काउंटेबल। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हेयर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, x काउंटेबल ये तो गलत हो गया, x काउंटेबल ये भी, अनकाउंटेबल ये तो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। अब मैंने रेगुलर बहुत अच्छे लेक्चर्स दिए हैं इस पर, डेफिनेटली आप उसको कर लोगे ना तो एग्जाम में, चाहे वो CSIR नेट हो या इससे छोटा कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कार्डिनलिटी से क्वेश्चन आता है, सेट मैपिंग से आता है, तो डेफिनेटली आप करके आओगे। मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, डेफिनेटली बन जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा फ्री वीडियोज़ अवेलेबल है चैनल पर जिसको आप पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हो, राइट।
और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक CSIR नेट, या आप जो है PGT TGT झारखंड की, या जो है किसी और जगह की तैयारी कर रहे हो KVS NVS की, तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज के साथ में MCQs कलेक्शन PDF और बहुत अच्छे सिस्टमेटिक वे में मैंने कोर्स एप्लीकेशन में पूरा कोर्स लगा दिया है, ठीक है। तो आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर पाओगे। और उसमें लॉट ऑफ बहुत अच्छे कोर्सेज लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्री वीडियोज़ हैं जहाँ से आप देख करके डेमो ले सकते हो। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप झारखंड TGT की तैयारी कर रहे हो, चूँकि उसमें ये सिलेबस है, ओके, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप जा करके उसको करो, कोर्स करके दोगे, अच्छे से पढ़ करके दोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, आपसे जरूर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।